वॉरेन बफेट, जिनको ओमाहा का ओरेकल भी कहते हैं, अनिश्चित समय में एक समझदार आवाज हैं। हाल ही में उन्होंने आर्थिक हथियारों के रूप में टैरिफ के इस्तेमाल के बारे में एक सख्त चेतावनी दी। बफेट का मानना है कि अमेरिकी व्यापार नीतियों का मौजूदा रास्ता आर्थिक युद्ध की ओर ले जा सकता है। ये कोई रूपक नहीं है, वह टैरिफ को आक्रामकता के कृत्यों के रूप में देखते हैं, जो वैश्विक व्यापार और समृद्धि को वास्तविक नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। उनकी बातों में दम है, जो हमें ऐसी नीतियों के संभावित परिणामों की जांच करने के लिए प्रेरित करती है। बफेट की चिंताएं आर्थिक इतिहास की उनकी गहरी समझ और वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर संबंध में उनके विश्वास से उपजी हैं। वह समझते हैं कि टैरिफ भले ही सरल लगें, दूरगामी और अक्सर अनपेक्षित परिणाम दे सकते हैं। उनकी चेतावनी कार्रवाई के लिए एक आह्वान के रूप में कार्य करती है, जो हमें अपनी व्यापार नीतियों के दीर्घकालिक निहितार्थों पर विचार करने का आग्रह करती है, इससे पहले कि हम खुद को ऐसे संघर्ष में उलझा पाएं जिससे किसी को लाभ न हो। टैरिफ, जिन्हें अक्सर घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए साधन बताया जाता है, अनिवार्य रूप से आयातित वस्तुओं पर कर होते हैं। पहली नजर में वे एक अच्छे विचार की तरह लग सकते हैं, लेकिन उनका असली बोझ आम ग्राहकों के कंधों पर पड़ता है। जब कोई सरकार टैरिफ लगाती है तो आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। ये वृद्धि फिर उपभोक्ताओं को किराने के सामान और कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और कारों तक हर चीज की ऊंची कीमतों के रूप में दी जाती है। जरा सोचिए, आप किराने की दुकान पर हैं और आपके पसंदीदा आयातित पनीर की कीमत आसमान छू रही है। यही टैरिफ का कमाल है। या हो सकता है कि आप एक नई कार खरीद रहे हो और उस आयातित मॉडल की कीमत अचानक आपकी पहुंच से बाहर हो गई हो। फिर टैरिफ ही दोषी है। ये मूल्य वृद्धि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कम कर देती है, जिससे उनके पास अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने के लिए कम पैसे बचते हैं। इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, उपभोक्ता मांग को कम कर सकता है और आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है। टैरिफ को लेकर बफेट की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता। जब टैरिफ आयातित वस्तुओं की लागत को बढ़ाते हैं तो यह एक डोमिनोज प्रभाव पैदा करता है, जो पूरी अर्थव्यवस्था में फैल सकता है। जैसे जैसे व्यवसायों को कच्चे माल, घटकों और तैयार उत्पादों के लिए उच्च लागत का सामना करना पड़ता है, वे अपने लाभ मार्जिन की रक्षा के लिए कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होते हैं। यह मूल्य वृद्धि का एक दुष्चक्र शुरू कर सकता है, उपभोक्ताओं की गाढ़ी कमाई के मूल्य को कम कर सकता है और बुनियादी आवश्यकताओं को वहन करना मुश्किल बना सकता है। लेकिन टैरिफ के खतरे महंगाई से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। वे बाजार अस्थिरता का कारण भी बन सकते हैं। व्यापार नीतियों के आसपास की अनिश्चितता व्यवसायों को निवेश और विस्तार करने में झिझक पैदा कर सकती है। यह अनिश्चितता शेयर बाजार में फैल सकती है, जिससे निवेशक घबरा सकते हैं और बाजार में अस्थिरता आ सकती है। बफेट 1930 के कुख्यात स्मूथ-हॉली टैरिफ अधिनियम की ओर इशारा करते हैं कि कैसे टैरिफ शानदार ढंग से उल्टा पड़ सकता है। महामंदी के दौरान अमेरिकी किसानों और निर्माताओं की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया यह अधिनियम केवल आर्थिक संकट को बढ़ाने का काम करता था। इसने एक वैश्विक व्यापार युद्ध शुरू कर दिया, जिससे महामंदी गहरी हो गई और आर्थिक सुधार में देरी हुई। चौथा भाग, मदद का हाथ। छोटे व्यवसायों के समर्थन के लिए बफेट की अपील। बफेट टैरिफ के खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं और समाधान भी प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि सरकार को व्यापार युद्धों के नकारात्मक प्रभावों को कम करना चाहिए। वह पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम जैसे कार्यक्रमों को फिर से लागू करने की वकालत करते हैं, जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान छोटे व्यवसायों को एक जीवन रेखा प्रदान की थी। छोटे व्यवसाय अक्सर कम मार्जिन पर काम करते हैं और टैरिफ के कारण होने वाले व्यवधानों के प्रति संवेदनशील होते हैं। उच्च इनपुट लागत और कम उपभोक्ता खर्च उन्हें जल्दी ही खतरे में डाल सकते हैं। बफेट मानते हैं कि छोटे व्यवसायों का समर्थन केवल नौकरियों को संरक्षित करने के बारे में नहीं है, यह नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के बारे में है, जो आर्थिक विकास को गति देती है। लक्षित सरकारी सहायता इन व्यवसायों को आर्थिक तूफानों का सामना करने में मदद कर सकती है। पांचवां भाग, अनिश्चितता से निपटना। बफेट की निवेश रणनीति। वॉरेन बफेट का निवेश दर्शन अपनी सादगी और दीर्घकालिक फोकस के लिए प्रसिद्ध है। वह धैर्य, अनुशासन और टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ वाले गुणवत्तापूर्ण व्यवसायों में निवेश करने के गुणों का प्रचार करते हैं। आर्थिक अनिश्चितता के समय में, जैसे कि आज हम जिनका सामना कर रहे हैं,
उनका दृष्टिकोण सभी प्रकार के निवेशकों के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है। बफेट की रणनीति की एक खासियत बड़ी नकद आरक्षित राशि बनाए रखने पर उनका जोर है। यह नकद बेकार नहीं बैठा है, यह गोला बारूद है जो अवसर आने पर तैनात करने के लिए तैयार है। जब बाजार गिरते हैं और डर हावी होता है तो बफेट कम मूल्य वाली संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकते हैं। इस विपरीत दृष्टिकोण ने दशकों से उनकी अच्छी सेवा की है। बफेट की रणनीति का एक अन्य प्रमुख पहलू उनका ध्यान उन व्यवसायों पर है जिन्हें वे अद्भुत कहते हैं। ये मजबूत प्रबंधन टीमों, टिकाऊ प्रतिस्पर्धी खाइयों और लंबी अवधि में लगातार लाभ उत्पन्न करने की क्षमता वाली कंपनियां हैं। अनिश्चित समय में ये व्यवसाय स्थिरता और पूर्वानुमान की एक डिग्री प्रदान करते हैं जो कहीं और मिलना मुश्किल है। छठा भाग, अल्पकालिक सोच के खतरे, इतिहास से एक चेतावनी। टैरिफ और व्यापार युद्धों के बारे में बफेट की चिंताएं आर्थिक इतिहास की उनकी गहरी समझ में निहित हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि कैसे छोटे छोटे नीतिगत फैसले दशकों तक गूंजने वाले प्रभाव डाल सकते हैं। वह अल्पकालिक सोच के खतरों के खिलाफ चेतावनी देते हैं, नीति निर्माताओं से अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करने का आग्रह करते हैं। स्मूट-हॉली टैरिफ अधिनियम संरक्षणवाद के खतरों की एक कठोर याद दिलाता है। 1930 में अधिनियमित किया गया ये विनाशकारी कानून अमेरिकी उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए था। इसके बजाय इसने एक वैश्विक व्यापार युद्ध को जन्म दिया, जिससे महामंदी गहरी हो गई और उसकी पीड़ा लंबी हो गई। बफेट आज की व्यापार नीतियों में इस अदूरदर्शी सोच की प्रतिध्वनि देखते हैं। उन्हें डर है कि हम अतीत की गलतियों को दोहरा रहे हैं, अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए वैश्विक आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाल रहे हैं। सातवां भाग, आगे का रास्ता, संघर्ष के ऊपर स्थिरता चुनना। आर्थिक युद्ध के बारे में वॉरेन बफेट की चेतावनी अपरिहार्य कयामत की भविष्यवाणी नहीं है, यह कार्रवाई का आह्वान है। उनका मानना है कि हमारे पास एक विकल्प है, हम संरक्षणवाद और संघर्ष के रास्ते पर चलते रह सकते हैं या हम एक अलग दिशा चुन सकते हैं जो सहयोग, खुले बाजारों और वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए एक साझा प्रतिबद्धता को अपनाती है। आगे का रास्ता स्पष्ट है, लेकिन इसके लिए नेतृत्व, दूरदर्शिता और अल्पकालिक राजनीतिक समीचीनता पर दीर्घकालिक समृद्धि को प्राथमिकता देने की इच्छा की आवश्यकता है। बफेट का संदेश आशा और तात्कालिकता का है। यह एक अनुस्मारक है कि हम आर्थिक चुनौतियों के सामने शक्तिहीन नहीं हैं। इतिहास के सबक पर ध्यान देकर, ठोस आर्थिक सिद्धांतों को अपनाकर और साथ मिलकर काम करके हम आगे के अशांत पानी को नेविगेट कर सकते हैं और सभी के लिए एक अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।